आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर निर्भरता है। यही वजह है कि पीएम मोदी अब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ दुनिया से कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हैं। नया भारत अब चिप भी खुद बनाएगा और शिप भी। पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ट्रेड शो में आए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से स्वदेशी को लेकर एक अपील भी की। 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में जिस ट्रेड शो का उद्घाटन किया, इस ट्रेड शो के जरिए न सिर्फ यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बल्कि वैश्विक मंच पर यूपी की धूम भी मचेगी। इस ट्रेड शो के जरिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के तहत भारत के निर्यात और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड शो का मेन मकसद ही व्यापार के नए अवसर प्रदान करना है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित ट्रेड शो में करीब 10 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है। 30 कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल होगा। 2500 उद्यमी अपने प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेड शो में प्रदर्शित करेंगे। इस बार ट्रेड शो में 5000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है। शो में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल का लाइव डेमो होगा। यूपी के 40 जिलों के उत्पाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। शुक्रवार से औद्योगिक सत्र होंगे। कंपनियां अपनी सेवाओं का अनुभव शेयर करेंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा। दीपावली से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म के रूप में प्री दिवाली गिफ्ट दिया था। नोएडा में पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट की ताकीद की है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। भारत आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आने वाले दशकों की नींव को मजबूत कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का एक ही संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी
हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। यही वजह है कि भारत ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला हो। और ये सिर्फ एक मुहिम नहीं, बल्कि वो सोच है जो विकसित भारत की नींव तैयार कर रहा है। देश में बनने वाले मोबाइल फोन में से 55% का उत्पादन अब यूपी में हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। बुंदेलखंड और अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ स्वदेशी हथियार, गोला बारूद, ड्रोन और एरोस्पेस उपकरण बनते हैं जो सीधे मेक इन इंडिया को बूस्ट करते हैं। यूपी अब स्टार्टअप्स और एमएसएमई का एक हब बन रहा है। ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। ये तो सिर्फ कुछ आंकड़े हैं जो बदले हुए यूपी की तस्वीर, नए और आत्मनिर्भर भारत की तकदीर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके पीछे कारण है पीएम मोदी का विजन और यूपी में सीएम योगी का नेतृत्व। इसीलिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं से फिर आह्वान किया है कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और इसके लिए यूपी सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है। भारत को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा और ये ट्रेड शो आत्मनिर्भर यूपी से आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने वाला साबित होगा।